उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और मैं आपको एक छोटी सी सीख देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक बार एक गधा सूखी घास खा रहा था, तो उसे एक बाघ ने देखा और बोला कि भाई, तुम सूखी घास यहाँ खा रहे हो, पड़ोस में जाओ, दूसरे जंगल में देखो, वहाँ खूब हरी घास हो रही है, उसे खाओ जाकर, जो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी होगी। तो उस गधे ने उस बाघ को देखा और कहने लगा, तुमसे ये कहा किसने कि ये घास सूखी और पीली घास है, ये घास नीली है। बाघ कहने लगा, नहीं भाई, ये घास नीली नहीं बल्कि सूखी और पीली घास है। तो उनमें खूब बहस हुई। गधा ये मानने को तैयार ही नहीं हुआ कि ये घास सूखी और पीली है। हमने कहा ये घास नीली है। जब काफ़ी देर उन दोनों में बहस हुई, उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो शेर के पास चलते हैं, जो जंगल का राजा है, उसी से हम फैसला कराएंगे ये घास नीली है या सूखी है। तो दोनों गए शेर के पास और अपना जो किस्सा था वो सुनाया। तो शेर ने अपने सेनापति को हुक्म दिया कि इस बाग में 100 कोड़े लगाए जाएं, यानी वो जो बाघ था उसको 100 कोड़े लगाए जाएं और उस गधे को जाने दिया जाए। तो गधा मुस्कुरा कर जाने लगा और उस बाघ को बेचारे को 100 कोड़े खाने पड़े। जब वो गधा चला गया तो उस बाघ ने कहा कि बादशाह, आप जानते हैं कि घास नीली नहीं पीली है, सूखी है। तो बादशाह ने जवाब दिया कि जो 100 कोड़े तुझे लगे हैं ना, ये घास की वजह से नहीं लगे, ये कोड़े लगे हैं तुझे गधे से बहस करने के। तुझसे किसने कह दिया कि इस गधे से बहस कर? तो दोस्तों, इस कहानी से जो हमें सीख मिलती है, यही मिलती है कि अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी गधे से बहस ना करें। जो मुँहजोड़ होते हैं उनसे बहस ना करें, क्योंकि एक 100 पढ़े लिखे और एक मुँहजोड़ बराबर होते हैं। वो मुँहजोड़ उन 100 पढ़े लिखों से भी नहीं मानेगा और अपने मुँहजोड़ी अपनी चालू रखेगा। तो इसलिए हमें ज़िंदगी में जो हमारे आसपास होते हैं, उन जो हमें दिख रहा है मुँहजोड़ हैं, जिनकी मिसाल गधे की सी है, उनसे बहस ना करें और वो हम चुप लगा के अपने काम को अंजाम देते रहें। क्योंकि गधे से बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं, उसमें नुकसान सिर्फ अपना ही होना है। तो दोस्तों, ये इस कहानी से जो सीख मिली है उस पर हम ज़िंदगी में अपने अमल करें और ये अपने दोस्तों तक भी हम इसे पहुँचाएँ, सुनाएँ कि भाई किसी भी गधे से हमें ज़िंदगी में बहस नहीं करनी, क्योंकि बहस करना दीवार में सिर मारने के बराबर होता है। तो ऐसी ही मैं आपको कहानी और सुनाता रहूँगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ। आप अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।